ओम शांति। क्या है ये आत्मिक शक्तियाँ? राजयोग के प्रयोग द्वारा इन्हें हम कैसे जागृत करें? आइए हम क्लास सुनेंगे आत्म प्रकाश भाई जी के द्वारा। ओम शांति। ओम शांति। आत्मिक शक्तियाँ तथा उनका प्रयोग इस संसार में विशेष 3 प्रकार की भौतिक शक्तियाँ पाई जाती हैं। उसमें भी विशेष चुंबकीय शक्ति, परमाणु शक्ति और विद्युत शक्ति। इन शक्तियों के आधार पर मनुष्य सुख अनुभव करने की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन इन तीनों शक्तियों के प्रयोग से भी वो संपूर्ण सुख अनुभव नहीं कर पाता है। उसका मूल कारण है आत्मिक शक्तियों की कमी, आत्मिक शक्तियों का अभाव। आत्मिक शक्तियों के सहयोग से ही मनुष्य अपने जीवन में संपूर्ण सुख की अनुभूति करता है। वैसे अगर देखा जाए तो हर एक आत्मा में अथाह शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। जैसे धरती में विभिन्न प्रकार के खनिज के भंडार छिपे हुए रहते हैं, जैसे जैसे हम धरती को गहराई से खोदते हैं तो उन भंडारों को हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में कभी विकट परिस्थितियां आती हैं, मुश्किलातें आती हैं, तो स्वतः ही आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं उन शक्तियों की जागृति होती हैं। उदाहरण के तौर पर लीजिए, एक थका हारा व्यक्ति अगर जंगल से गुजरता है तो इतना वो थक जाता है लंबे यात्रा में जो उसको चलना भी मुश्किल होता है। लेकिन जब वो देखता है सामने से शेर आ रहा है तो शेर को देखकर वो इतना जोर से भागता है, इतना जोर से भागता है जो जिंदगी में कभी भी न भागा हो, और अपने को बचाने का प्रयास करता है और सफल भी होता है। तो सवाल ये उठता है, जब वो व्यक्ति बहुत थका हुआ था तो इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो वो जो शक्ति है उसके तन और मन में ही सुषुप्त थी। उस परिस्थिति ने उन शक्तियों को जगा दिया और उसके कारण वो सफल हुआ स्वयं को बचाने में। तो ऐसे हर आत्मा में अथाह शक्तियां अंतर्निहित रहती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन शक्तियों को अगर हम जगाना चाहें तो उसकी कौन सी विधि है, कैसे उन शक्तियों को हम जगाएं? तो उसको जगाने के लिए आवश्यकता है सोमान के अभ्यास को बढ़ाने की। विशेष सोमान को जगाने से आत्मविश्वास जागृत हो जाता है।
और आत्मविश्वास जब जागृत हो जाता है तो आत्मा में जो भी शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है वो स्वतः ही जागृत हो जाता है और उनका हम प्रयोग करने लगते हैं। रामायण में इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो नारद जी हनुमान जी को कहते हैं कि सागर लांद कर आपको संजीवनी बूटी लानी होगी। तो हनुमान जी कहते हैं नारद जी ये तो मुश्किल बात है। लेकिन उसके बाद जब नारद जी उसका सोमान जगाते हैं, उसने जो भी असंभव कार्य किए हैं उनकी स्मृति दिलाते हैं, तो उनकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं और वो असंभव कार्य भी संभव करके दिखाते हैं। ऐसे ज्वलंत उदाहरण अपने यज्ञ का भी है। यज्ञ के शुरुआत में जो हमारी छोटी बहनें माताएं यज्ञ में जब आईं तो सबसे पहले शिव बाबा ने उनके सोमान को ऊंचा उठाया। सोमान को ऊंचा उठाकर अबलाओं को सबला बनाया, उनकी शक्तियों को जागृत किया। और जैसे जैसे वो सोमान को ऊंचा उठाते गए वैसे वैसे आश्चर्यजनक परिवर्तन उनमें आता गया और परिणाम स्वरूप आज वो अवर्णनीय शक्तियां बन गई जो सारे संसार में क्रांति लाने के योग्य बन गई हैं। तो ऐसे ही हमें सोमान का अभ्यास बढ़ाते रहना है। हम बहुत रॉयल बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें बहुत सुंदर सोमान का आसन दिया है जिस पर हर पल हर घड़ी हमें बैठकर अपने कर्मेंद्रियों पर शासन करते रहना है। तो आत्मा की मुख्य 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो इन तीनों शक्तियों का अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो आवश्यकता है इन तीनों शक्तियों का निरीक्षण करने की, इन तीनों शक्तियों को साक्षी होकर देखने की। एकांत में बैठकर हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, उसके बाद तीनों शक्तियां किस प्रकार की है उसको ऑब्जर्वेशन करें, निरीक्षण करें। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं, शिव बाबा कहाँ है और कैसे है? इस समय आप परम धाम में बाबा को देख रहे हैं और कैसे है पूछने के बाद बाबा के बारे में आप वर्णन करने जा रहे हैं। प्यार के सागर है, सत्यम शिवम सुंदरम है, दया के सागर है, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं, ब्रह्मा बाबा कहाँ हैं? तो आप सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं। कैसे हैं? वो फरिश्तों के राजा हैं, मास्टर भगवान के रूप में उनकी स्थिति है, शिव बाबा के समान बन चुके हैं। तो इस समय देखो, देखने वाली जो शक्ति है वो है आपकी बुद्धि।
देखो स्पष्ट शिव बाबा की छवि को परम धाम में देख रही है, तो देखने वाली शक्ति है आपकी बुद्धि और सोचने वाली शक्ति है आपका मन। देखो स्पष्ट उसमें जो अंतर है वो आपको अनुभव होता है। दिव्य नेत्र जो है मेरा बुद्धि रूपी नेत्र है, बुद्धि की जो शक्ति है उससे मैं स्पष्ट बाबा को देख रहा हूं, और मन रूपी शक्ति उस पर सोच रही है। इस तरह से दोनों शक्तियों का निरीक्षण करें। तीसरी शक्ति है संस्कार। संस्कार है हमारे सारे कल्प में जो भी हमने कर्म किए हैं उन कर्मों का बैंक बैलेंस करने वाली शक्ति। तो मेरे संस्कार कैसे हैं, मेरे संस्कारों पर विकारों का कितना प्रभाव है और दिव्य गुणों का कितना प्रभाव है, मेरे संस्कार सतो है, रजो है, तमो है, किस प्रकार के हैं, इस संकल्पों के आधार से या स्वप्न के आधार से हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जितना हम इन शक्तियों को स्पष्ट रीति से देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, उतना इन शक्तियों का प्रयोग दिनचर्या में अच्छी तरह से कर सकेंगे। अभी सवाल ये उठता है कि मन की जो शक्ति है उसको कैसे बढ़ाएं। मन की शक्ति को बढ़ाना अर्थात मनोबल को बढ़ाना, और मन की शक्ति को बढ़ाने वाली एक टीम है। अगर वो टीम बहुत अच्छी तरह से कार्य करती है सकारात्मक दिशा में, तो स्वतः ही हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। वो टीम कौन सी है? TEAM टीम। T से थॉट्स, E से इमोशन, A से एटीट्यूड दृष्टिकोण, और यम से मेमोरी अर्थात स्मृति। तो सबसे पहली जो बात है थॉट जितने हमारे सकारात्मक होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उतने ऑटोमेटिक मन भी हमारा शक्तिशाली बनता जाता है। अपने मन में चाहे जैसे संकल्प हम उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि मन हमारा है, तो सदा मन को ट्रेनिंग दे कि सकारात्मक संकल्प ही मन सोचता रहे, व्यर्थ संकल्प भी मन में न हो। तो जैसे जैसे सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्प मन में उत्पन्न होते जाएंगे, तो वैसे वैसे मनोबल हमारा बढ़ता जाएगा। इसलिए सारे दिन भर में मन में किस प्रकार के संकल्पों का पैटर्न चलता है, संकल्पों की चेन चलती है, उस पर पूर्णतया निरीक्षण हम रखते चलें।
दूसरी बात है इमोशन अर्थात फीलिंग। तो हम चाहे क्रोध की भी फीलिंग किसी को दे सकते हैं बजाय उसको प्रेम की या शांति की भी फीलिंग हम दे सकते हैं। तो हम ऐसा अभ्यास करें कि पॉजिटिव फीलिंग पॉजिटिव इमोशन ही हमारे मन में उत्पन्न करें। तो जैसे जैसे फीलिंग्स को हम पॉजिटिव बनाते जाएंगे वैसे वैसे मन भी हमारा शक्तिशाली बनता जाएगा। तो एक लक्ष्य रखें कि जो कि नेगेटिव फीलिंग है उसको हमें त्यागते जाना है और पॉजिटिव फीलिंग्स को बढ़ाते जाना है, उनका विकास करते जाना है। तो लक्ष्य होने से स्वतः ही उसमें भी हमें परिवर्तन नजर आता जाएगा। तीसरी बात है एटीट्यूड अर्थात दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते चलें। हम देखते हैं बाबा हम बच्चों के कमियों को जानते हुए भी हम सबकी विशेषताएं देखते हैं, गुण ही देखते रहते हैं। तो ऐसे बाप समान हम भी अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाएं। किसी की भी कमी या त्रुटि नजर आती है, खामी नजर आती है, तो उस पर न ध्यान देते हुए उस आत्मा की विशेषता को ही देखने का अभ्यास बढ़ाते चलें। तो ऑटोमेटिक दृष्टिकोण भी हमारा सकारात्मक बनता जाएगा, जिससे मन भी हमारा शक्तिशाली अनुभव करते जाएंगे। चौथी बात है मोशन मेमोरी। तो मेमोरी हमारी अमृत वेले से ही पॉजिटिव हो। दुनिया वाले अमृत वेले से ही सोचते हैं, अखबार देखते हैं, कहीं इधर उधर की बातें सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, तो उनकी स्मृति तो नेगेटिव बातों के तरफ ही जाती हैं। लेकिन उठते ही हमारी स्मृति आत्मिक होती है, परमात्मा की स्मृति होती है, पॉजिटिव स्मृति होती है। तो ऑटोमेटिक नशा हमें चढ़ता है, सोमान हमें अनुभव होता है, जिससे ऑटोमेटिक शक्तिशाली संकल्प हमारे मन में जागृत होने लगते हैं। तो स्मृति को भी हम पॉजिटिव बनाते चलें। बाबा के ज्ञान के आधार पर, पालना के आधार पर सारे दिन भर में हमारी स्मृति सकारात्मक ही रहें, इस पर विशेष ध्यान दें। तो इस प्रकार से इन चारों बातों पर या टीम पर हम ध्यान देते हैं और ये टीम अच्छी तरह से कार्यरत रहती है, तो मन हमारा शक्तिशाली बनता जाता है। क्योंकि शक्तिशाली संकल्प ये श्रेष्ठ कर्मों का बीज है। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ बीज की उत्पत्ति हमारे मन से होती रहे, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। दूसरी शक्ति है बुद्धि। दुनिया में कई लोग बुद्धिमान हैं, एक से एक बढ़कर बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन वो अपने बुद्धि बल का जो प्रयोग है वो अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए करते हैं। और कोई भी ऊंची नीची बात आती है तो उससे बहुत जल्दी विचलित होते हैं। लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं वो अपनी बुद्धि को दिव्य बनाते हैं। तो दिव्य जितनी हमारी बुद्धि बनती है उतना ऑटोमेटिक हमारे जीवन में जो प्रोग्रेस की गति है, स्पीड है, वो बढ़ते जाते हैं।
तो ये लक्ष्य हमारा हो कि बुद्धि को हमें दिन प्रतिदिन दिव्य बनाते जाना है। लेकिन उसके लिए कौन सा अभ्यास करें? बुद्धि हमारी विशाल बने, दिव्य बने, तीक्ष्ण बने, दूरंदेशी बने, इसके लिए आवश्यकता है बाबा जो हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के मनन चिंतन को बढ़ाने की। क्योंकि जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं उस ज्ञान के राज हम समझते हैं तो हमारी बुद्धि में दिव्यता आने लगती है। तो ज्ञान के राज हर बाबा की मुरली के पॉइंट्स में किसी न किसी प्रकार का राज छिपा हुआ होता है। तो उस राज को समझना बहुत जरूरी है। तो जितना हम राज युक्त बनते हैं उतना ऑटोमेटिक योग युक्त बनते जाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है मनन चिंतन को बढ़ाते रहने की। तो मनन चिंतन करने से ज्ञान का बल हमारा बढ़ता है। जितना ज्ञान का बल आत्मा में बढ़ता है तो बुद्धि का बल ऑटोमेटिक बढ़ता है। जैसी योग की शक्ति है वैसी ज्ञान की भी एक शक्ति है। तो उस शक्ति की अनुभूति आत्मा करने लगती है कि मुझ आत्मा के पास में दुनिया में जो संपूर्ण ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उस ज्ञान की शक्ति मुझ आत्मा के पास है, ऐसा एहसास हमें होने लगता है। दूसरी बात है बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए बुद्धि का भटकना हम बंद करें। क्योंकि बुद्धि जितनी जितनी भटकती जाती है हमारी शक्तियों का ह्रास होता जाता है। यूं ही बिना मतलब वस्तु और व्यक्तियों के पदार्थों के पीछे जब बुद्धि हमारी भटकती रहती है तो बुद्धि थक जाती है, कमजोर होती जाती है। तो भटकना बंद करके बुद्धि को एक ठिकाना दें। जो दिव्य बुद्धि दाता परमात्मा है उनके संग में बुद्धि को रखें। तो जितना बुद्धि हमारी उनके संग में रहती है तो उनकी दिव्यता का प्रभाव अपनी बुद्धि पर स्वतः ही पड़ता जाता है, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती है। तो दिव्य बुद्धि जब बन जाती है तो परख शक्ति और निर्णय शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है। परिणाम स्वरूप जो हम इस आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं तो समय जो मूल्यवान हमारे पास है उसकी हम बचत कर सकते हैं और बहुत जल्दी और एक्यूरेट डिसीजन भी हम ले सकते हैं। तो परख शक्ति और निर्णय शक्ति यथार्थ रीति से कार्य करने से हमारा समय बचता है और स्पीड पुरुषार्थ की ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो इसलिए बुद्धि हमारी दिन प्रतिदिन दिव्य बनती जाए। इसके साथ साथ दूरंदेशी भी बुद्धि हमारी बनती जाए। हम देखते हैं दुनिया वाले 5 साल के लिए सोचेंगे, चलो 50 साल के लिए सोचेंगे, कभी भी 500 साल के लिए सोचेंगे नहीं। इतनी दूरंदेशी बुद्धि उनकी नहीं होती है। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं उनकी बुद्धि दूरंदेशी बनती है। वो 5000 साल के लिए सोचते हैं कि सारे कल्प के लिए मैं आत्मा माला माल रहूं, सर्व खजानों से भरपूर रहूं, उसके लिए पुरुषार्थ में मैं मग्न रहूं, उसकी तैयारी
दूरंदेशी बुद्धि के आधार पर वो करते ही रहते हैं। इसलिए बुद्धि को दिन प्रतिदिन दिव्य तथा दूरंदेशी बनाते जाना ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, संस्कारों को दिव्य कैसे बनाएं। स्मृति के आधार पर हम जब चाहें जैसे संस्कार को चाहे इमर्ज कर सकते हैं। जब चाहें गोल्डन युग के संस्कार इमर्ज कर सकते हैं स्मृति के आधार पर। अगर विस्मृति होती है तो स्वतः ही कलयुग के संस्कार हमारे इमर्ज रहते ही हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हो गया, हम सो हम, कि मैं ही विष्णु बनने वाला हूँ, नारायण बनने वाला हूँ, तो ये साक्षात्कार होते ही बाबा के जो सतयुगी संस्कार है वो इमर्ज होने लगे और उनका विकास होता गया। तो सतो प्रधानता का प्रतिशत बाबा के जीवन में बढ़ता गया। तो ऐसे हम भी सारे दिन भर में स्मृति के आधार पर सतो प्रधान संस्कारों को इमर्ज करते रहें। इसके संदर्भ में बाबा कई बार कहते हैं कि जब भी माया आती है चक्र को घुमाओ ताकि माया का गला कट जाए। इसके पीछे भी यही राज है। जब हमारे मन में अशुद्ध संस्कार चलते हैं, संकल्प चलते हैं, माया आती है, तो जब हम सोचते हैं सतयुग में मैं आत्मा पावन थी, संपूर्ण पवित्र थी, तो वो स्मृति आते ही माया का गला कट जाता है, माया समाप्त होती है, माया हट जाती है। तो बार बार इस स्मृति के आधार पर हम संस्कारों को परिवर्तन करते चलें और सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करते चलें। जो बाकी हमारे कलियुगी संस्कार है, द्वापर युगी संस्कार है, अशुद्ध संस्कार हैं, उन संस्कारों को भस्म करने के लिए शक्तिशाली बीज रूप स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलें। तो जैसे जैसे हमारा ये शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ता जाएगा, तो जो पुराने संस्कार हैं वो भी भस्म होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे और संस्कारों में एक दिव्यता आने लगेगी। संस्कार मेरे कैसे हैं? हमारे मन में संकल्प की जो चैन चलती है, संकल्प का जो पैटर्न चलता है, उसके आधार से हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि किस प्रकार के मेरे संस्कार हैं। कोई चीज सड़ जाती है तो उसमें से बदबू निकलती है, कोई सुगंध वाली फूल होता है तो उससे खुशबू निकलती है। तो ऐसे मेरे मन में जब अशुद्ध संकल्प रूपी बदबूएं निकल रही हैं तो समझ लो मेरे संस्कार अशुद्ध हैं, और शुद्ध संकल्प रूपी खुशबुएं निकल रही है तो समझ लो मेरे संस्कारों में दिव्यता आने लग रही है। तो इस प्रकार की चेकिंग के आधार पर हम अपने संस्कारों को दिव्य बनाते चलें। सेल्फ मोटिवेशन भी एक आत्मा की शक्ति है। स्वयं ही स्वयं उमंग और उल्लास में रहकर स्वयं को आगे बढ़ाते रहना, इसको कहेंगे सेल्फ मोटिवेशन। ये आत्मनिर्भरता के आधार से बढ़ता है। कोई मुझे आगे बढ़ाए, कोई मुझे मदद करे, ये संकल्प हमारे मन में न रहे, क्योंकि कोई भी मदद करेगा तो हमें कब तक करेगा। आखिर हमें अपने पैर पर खड़ा होना ही होगा और स्वयं के पुरुषार्थ को हिम्मत और साहस के बल पर आगे बढ़ाना ही होगा। तो इसलिए
इस ब्राह्मण जीवन में स्वयं चालक बनकर पुरुषार्थ रूपी गाड़ी हमारी सदा उमंग और उल्लास से आगे बढ़ती रहें, जिससे हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चलें। निर्विघ्न रीति से, बड़ी सुगमता से हम अपने मंजिल की ओर अग्रसर होते रहें। ये भी शक्ति हमारे पास होना जरूरी है। लेकिन इन शक्तियों का विकास तो हम करते जाते हैं, लेकिन साथ साथ एक बात हमें याद रखना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा ने सारी मुरली पिछले सीजन में एक ही बात पर चलाई थी। कोई भी आत्मा, किसी भी प्रकार की आत्मा आपके सामने आती है, आपको दुख देती है, आपके बारे में नकारात्मक सोचती है, या आपकी ग्लानि करती है, या इंसल्ट करती है, तो कितना भी वो नकारात्मक व्यवहार आपसे करती है, तो भी आपका दृष्टिकोण उस आत्मा के प्रति सदा पॉजिटिव ही रहे, सदा शुभ ही रहे। ये धारणा हमारे जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। अगर हम आत्मिक शक्तियों का विकास करना चाहते हैं तो इस लीकेज को हमें बंद करना होगा, क्योंकि अशुद्ध जो दृष्टिकोण है या नकारात्मक दृष्टिकोण है, उस लीकेज के द्वारा धीरे धीरे हमारी शक्तियां वेस्ट होती हैं, नष्ट होती हैं। इसलिए इस लीकेज को बंद करना बहुत जरूरी है। गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी आपके पास है, लेकिन बहुत छोटा सा धागे के समान छोटा सा छेद आपके टायर को पड़ता है, तो थोड़ी थोड़ी हवा लीकेज होते 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 कुछ माइलों के बाद आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। क्यों? लीकेज है। तो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी हमारी निरंतर आगे बढ़ती रहे और सफलता के साथ उन्नति की ओर आगे बढ़ती रहे, उसके लिए आवश्यकता है लीकेज को बंद करने की। लेकिन सवाल ये उठता है, कैसे उसको बंद करें? कोई व्यक्ति कदम कदम पर मेरा इंसल्ट करता है, कदम कदम पर मेरे लिए खाई खोदता रहता है, कैसे मैं उसके प्रति शुभ भावना रखूं? मैं कोई भगवान तो नहीं हूं, आखिर भी मनुष्य हूं। मैं उस आत्मा के प्रति दृष्टिकोण अपना पॉजिटिव नहीं कर सकता हूं। अगर नहीं करता हूं तो वो लीकेज से शक्ति वेस्ट होती ही जाएगी। तो इसके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर युक्ति हमें बताई है। प्रैक्टिकल साकार बाबा के जीवन में बाबा ने इस युक्ति को अपनाया था। किसी भी प्रकार की आत्मा बाबा के सामने आती है, कोई बहुत बड़ी श्रीमत है, उस श्रीमत का उल्लंघन करके भी वो आत्मा आती है, तो भी प्यार का सागर उस पर प्यार ही बरसता जाता है। क्या राज था बाबा के उस श्रेष्ठ धारणा के पीछे? राज ये था, बाबा उस आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप न देखते हुए उसका आदि और अनादि स्वरूप और अंतिम स्वरूप देखते थे। यह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन जब ये आत्मा धरती पर आई थी तो संपूर्ण थी। आदि अनादि स्वरूप इसका संपूर्ण पवित्र है, और जब ये आत्मा यहां से घर वापस जाएगी तो संपूर्ण बनकर ही जाएगी, पवित्र बनकर ही जाएगी।
तो जब हम उस आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप देखते जाएंगे तो स्वतः ही उस आत्मा के प्रति दृष्टिकोण हमारा पॉजिटिव बनता जाएगा। इस विधि का हम प्रयोग करें, गारंटी है उसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन हमारे दिल में रहम भाव हो, बाप समान क्षमा भाव हो, तो ऑटोमेटिक हर आत्मा के प्रति हमारा ऐसा दृष्टिकोण स्वतः ही बनता जाता है। तो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो जैसे जैसे आत्मिक शक्तियां बढ़ती जाती हैं तो आत्मा के जो निजी गुण हैं उनका भी विकास होता जाता है, जिससे आत्मा का जो आभा मंडल है वो विशाल बनता जाता है। उसको हम इंग्लिश में ऑरा कहते हैं। तो आभा मंडल जब विकास को प्राप्त होता है, विस्तार उसका होता है, विशाल जब वो बनता है तो आत्मा की पर्सनालिटी ऑटोमेटिक डेवलप होती है। तो आत्मिक पर्सनालिटी बढ़ती है, उसके आधार पर चुंबकीय व्यक्तित्व ब्रह्मा बाप के समान हमारा बनता जाता है। तो जिन आत्माओं का ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व बनता है वो अनेकों को प्रेरणा प्रदान करने के लायक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा कईयों को हमेशा प्रेरणाएं देते रहते हैं। और अपने श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर इस संसार में वो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने की सेवा पर तत्पर रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो मेरे योगी बच्चे हैं वो है सच्चे सहयोगी बच्चे हैं। आत्मिक शक्तियों के विकास के द्वारा, योग की श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा निरंतर वो इस वायुमंडल में खुशबुएं, वाइब्रेशन, शुभ वाइब्रेशंस फैलाते ही रहते हैं। स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में, प्रकृति के परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बनते हैं और अनेक दुआएं वो प्राप्त करते हैं। और संगम पर जो बहुत दुआओं का खजाना जमा करते हैं उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल बनता जाता है। भविष्य की तो बात छोड़ो, लेकिन वर्तमान समय भी ऐसी आत्माएं दुआओं के लिफ्ट में हमेशा बैठते हैं और हमेशा बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां उनको होती ही रहती हैं। हमेशा हल्के फुल्के स्वयं को अनुभव करते हैं। इसलिए ऐसी दुआओं का खजाना दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ता जाए, उन शक्तियों का प्रयोग हम करते जाएं मनसा के द्वारा, अनेक कमजोर आत्माओं के मन को शक्ति प्रदान करते जाएं, साहस प्रदान करते जाएं, हिम्मत प्रदान करते जाएं, भयभीत आत्माओं को निर्भयता प्रदान करते जाएं। तो ये जो सूक्ष्म सेवा है उस सूक्ष्म सेवा में सदा हम तत्पर रहें तो ऑटोमेटिक बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य में हमारा भरपूर योगदान होगा। ओम शांति। कल जो है बाबा के पदरामणि का दिन है। परमात्म मिलन का आनंद अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पूर्व तैयारी करना जरूरी है आज से ही। वो कौन सी? क्योंकि जितना हम खुद को देख सकते हैं उतना हम खुदा को देख सकते हैं।
तो खुद को देखना अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन बहुत गहराई से करना, आत्मिक अनुभूतियों की गहराई में बहुत अच्छी तरह से पहुंचना। तो ऑटोमेटिक जो खुदा हमारे सामने आएंगे उनको बहुत स्पष्ट रीति से अनुभव करते जाएंगे, और उनके साथ जो मधुर मिलन हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए आवश्यकता है मन और बुद्धि हमारी खुशी से और नशे से एकदम भरपूर रहने की। तो अभी से ही, रात्रि से ही हमें नशे की और खुशी की स्थिति बनाना है। और जैसे ही अमृत वेले हम उठेंगे, बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही पावरफुल नशे का डोज देकर एकदम मन और बुद्धि को नशे में उड़ाकर परम धाम में ले जाएं और बाबा के अंग संग का अनुभव करें, एकदम आत्मा को भरपूर करें। तो जितना अमृत वेले आप अमृत प्राशन करेंगे, आत्मा को भरपूर करेंगे, तो सारे दिन भर में वो शक्तियाँ, वो नशा, वो खुमारी आपको रहेगी, जिससे बाबा से मिलन का भरपूर आनंद आप लूट सकेंगे। लेकिन उसके लिए मन का मौन और मुख का मौन आवश्यक है। और भगवान से मैं दुनिया में, संसार में जो सर्वोच्च सत्ता है, उस सत्ता से मैं मिलन मनाने जा रही हूँ। इसी सोमान में सारे दिन भर में मस्ती में रहे। दुनिया की जो सबसे बड़ी हस्ती है, उस हस्ती से मैं मिलन मनाने जा रहा हूँ। इसी नशे में हम रहें। ओम शांति।